मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं छोटा सा था और कुल्फ़ियाँ लेके गांव में गया था। पीछे से कुछ लड़के आए थे, कहने लगे कि हमें कुल्फ़ियाँ दे दो, और मैंने कुल्फ़ियाँ उनको दी। उनसे मैंने कहा कि यार पैसे दे दो मुझे, आप मेरी कुल्फ़ियाँ लेके क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बजाय पैसे देने के तो वो मेरी इंसल्ट करने लगे। तो मैं रोने लगा और वहाँ पे बैठ के मुझे बड़ी मायूसी हो रही, तो मैं रो रहा था क्योंकि मैं छोटा था तो उनका सामना नहीं कर सकता था। हमारे पास एक टाइम खाने के लिए चीज़ होती थी, तो सेकंड टाइम के लिए नहीं होती थी। आपको पढ़ाई करने का शौक़ था। आपकी स्कूलिंग किस तरह शुरू हुई? हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं ना था, ना ही आज तक है। तो अगर कोई बच्चा वहाँ से पढ़ने के लिए जाता है तो उसको 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। चेयर्स या कोई बेंच वगैरह नहीं होती थी बैठने के लिए, यानी अपने वो बोरे जो होती हैं, बोरियां, वो लेके जाओ या ईंट ले जाओ, तो वो नीचे बिछा के या रख के उसमें बैठ जाओ। मैंने जब ग्रेड 8 पास किया और 9th ग्रेड के लिए मैं टीसीएफ जा रहा था, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में वहाँ पे टीचर ने पूछा कि जुल्फ़िकार बताओ, व्हाट इज़ सेल, बायोलॉजिकल सेल क्या है। तो मुझे उस वक्त उस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट का पता नहीं था कि सेल क्या होता है। टीसीएफ में काफ़ी चीज़ें मैंने लर्न की। तो वहाँ से फिर मैंने तकरीबन, जो कि पहले मुझे थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं आता था, यानी यहाँ से मेरा पढ़ाई का जो क्वालिटी एजुकेशन थी स्टार्ट था मेरा। जब मैं, मेरा भाई और अब्बू एक वडेरे के पास गए थे, जिसने इलेक्शन से पहले अब्बू को कहा था कि मैं आपके बेटे को एक जॉब ज़रूर दूंगा। अब्बू ने कहा कि आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि आपका बेटा है, उसकी यानी उसने तालीम की हुई है, मैट्रिक तक किया, तो उसको हम एक जॉब दिला देंगे, तो आप उसको जॉब दिला दें। तो उस वडेरे ने अब्बू को कहा कि आपके बेटों के लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो लिहाजा आप चले जाएं यहाँ से। तो वो चीज़ और वो दिन मेरे लिए एक बहुत ही, एक समझे कि मैंने अपने अंदर एक आग लगाई कि मैं इन वडेरों को और इनको सबको दिखा के रहूँगा कि अगर आप अल्लाह में बिलीव करते हैं और आप अपनी मेहनत के तहत आप मेहनत करते हैं और एक रास्ता अपनाते हैं और डिटर्मिनेशन से काम करते हैं, तो आप इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़िंदगी में, और आप बिल्कुल एक मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। जब मेरी लाइफ पे और मेरी पूरी एजुकेशनल लाइफ और सक्सेस पे और हार्ड वर्क पे मेरी एक स्टोरी लिखी गई, स्टोरी के पब्लिश होने की देर थी कि अल्लाह ने मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ का समंदर खोल दिया था। और आप मेरे यानी यकीन करें कि जब वो स्टोरी छपी थी, तो उस दिन से लेकर अगले 3 दिन तक मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। और एक चीज़ ना है, हज़ारों जॉब्स आ जाएं आपके पास कि आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, फिर आप ये है कि आप चॉइस करो कि मुझे कौन सी जॉब अच्छी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और मैंने फिर कोका कोला ज्वाइन की। छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं कि अंकल हमें भी पढ़ना है यार, हम भी ऐसे पढ़ना चाहते हैं, हम भी आगे जाना चाहते हैं जैसे आप। देखें आप आज कामयाब हो गए, तो कैसे कैमरा वाले सारे आपके पीछे आ रहे हैं, तो हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। मैं अपने वहाँ के एरिया में एक स्कूल खोलना चाहता हूँ उन बच्चों की, और वो स्कूल सिर्फ एक गांव के लिए नहीं, तकरीबन 20 से 25 गांव उस स्कूल से कनेक्ट होंगे, और वहाँ के जो तकरीबन हज़ारों की तादाद के बच्चे हैं वो वहाँ पे आएंगे और तालीम हासिल करेंगे।